हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी पर सादर आमंत्रित हैं। आप सभी मित्रगण, भाई बहन, अभिभावक बंधु, आप सभी आमंत्रित हैं। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट गंगा एकेडमी पर आ जाइए। अपने लैपटॉप में, मोबाइल में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और यूट्यूब पे सर्च बार पे लिखेंगे गंगा एकेडमी और सर्च कर देंगे तो स्वामी विवेकानंद वाला लोगो आपको दिख जाएगा। बस गंगा एकेडमी के स्वामी विवेकानंद वाले लोगो पर आप सभी आइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको मोबाइल वीडियो पहुँचे और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर हो। क्योंकि हर एक वीडियो में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक वीडियो। तो आप सब हर वीडियोस को देखते जाइए और वीडियोस को देखकर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते चलिए, जिससे आपके लिए हम संघर्ष करने के लिए आगे हम और संघर्ष हम करते रहें। तो आप सभी वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर कर दीजिए कि ये चैनल, ये वीडियो, ये गंगा एकेडमी आपका परिवार, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार सदस्य तक पहुंच जाए। भारत के संपूर्ण हर एक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और आप सभी से पहुंचाकर फटाफट चैनल से सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते चलिए। हम शुरू किए थे भारतीय संविधान, यानी भारत के संविधान को हम शुरू किए थे और पिछले सेशन में हम इसकी शुरुआती पॉइंट से बताना शुरू किए थे और अनुसूचियां भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। अगर हम थोड़ा रिकॉल करें कि मैंने पिछले सेशन में क्या पढ़ाया था, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया कि जब हमारी भारत यूरोपों से आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ाद होने के बाद हम भारत के लोगों को ये लगा कि शासन के लिए यहाँ एक संविधान की जरूरत है, आवश्यकता है। तो संविधान निर्माताओं ने मिलकर संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की। और संविधान बनाने से पहले हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगा कि हर एक देशों के उस संविधान को पढ़े, बारीकी को समझे और जहाँ जिस देशों के संविधान में जो पॉइंट हमें अच्छा लगा इन लोगों को, तो सारे के सारे भारतीय संविधान में लाकर रख दिया। यानी अगर हम भारत के संविधान को कहें तो भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान अलग अलग देशों से मिला जुला संविधान है। कोई पॉइंट अमेरिका से लिया गया, तो कोई इंग्लैंड से लिया गया, तो कोई ब्रिटेन से लिया गया, तो कोई ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इस तरह से भारत के संविधान में हर एक देशों का एक समावेश है। इसीलिए भारतीय संविधान को कहा जाता है उधार का थैला। तो आपके परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए किन देशों के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो आपको वहाँ 4 ऑप्शन दिखेंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान। तो आपको वहाँ भारत पे टिक लगाना है, क्योंकि भारत का संविधान हर एक देशों से लेकर मिश्रण किया गया है, समावेश किया गया है और हर एक देशों से यहाँ भारत के संविधान में रखा गया है अच्छे पॉइंट को। तो
इसी नाते भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं को जहाँ जहाँ का संविधान अच्छा लगा, जो जो पॉइंट अच्छा लगा, वो सभी पॉइंट भारत के संविधान में बनाते समय ला के रख दिया। और हम कहीं कोई अच्छी चीज अगर आपको दिखे तो उसको अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है तो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू किया। तो संविधान बनाने में कुल सदस्यों की संख्या अगर कोई पूछे तो 289 सदस्य उस समय थे। तो 289 सदस्यों ने मिलकर संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू किया और संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बनने में कुल लगा समय कितना था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब ये 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ तो क्रियान्वयन कब होता है, लागू किस डेट को होती है? तो वो डेट है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान लागू कर दिया जाता है। ये 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू होता है और लागू होने के दिन से ही इस तिथि को 26 जनवरी को हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। इस नाते हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमने पिछले सेशन में यहाँ तक कंप्लीट करते हुए सीधे अनुसूची में आ गए थे। तो अनुसूची भी अगर आपको याद दिला दूं तो मैंने आपको भारतीय संविधान के अनुसूचियों में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी बताई थी कि अनुसूची कुल भारत की अनुसूची में संविधान की अनुसूची में भारतीय संविधान के कुल 12 अनुसूची हैं और इन 12 अनुसूची को एक एक करके मैंने बताया था कि पहली अनुसूची में संघ एवं संघ शासित क्षेत्र है। यानी राज्य और संघ शासित क्षेत्र किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में। यही आप जब भारतीय संविधान के भाग पढ़ोगे तो पहले भाग में भी यही आपको मिलेगा और अनुच्छेद में भी यही मिलेगा, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्र होगा है और दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीट है उन सीटों का बंटवारा है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST के क्षेत्रों का प्रशासन है। और छठवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के ये 4 राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन है। और 7वीं अनुसूची में हम पढ़े हैं कि केंद्र और राज्य के जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा यहाँ 7वीं अनुसूची में है। यानी शक्ति का बंटवारा का तात्पर्य अगर हम कहें तो जैसे संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, ये संघ सूची केंद्र सरकार की है, राज्य सूची राज्य सरकार की है और समवर्ती सूची दोनों सरकार की है। लेकिन अंतिम रूप से संघ को मजबूत है शक्ति। तो संघ शक्ति, राष्ट्र शक्ति, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियों का जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है ये अनुसूची में 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है।
8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है और 9वीं सूची में भूमि सुधार। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, जिसके अंतर्गत एक पार्टी का सदस्य किसी दूसरे पार्टी में अपना दल परिवर्तन के रूप में जाता है तो उसकी सदस्यता वहीं समाप्त कर दी जाती है। और 11वीं अनुसूची में पंचायत है, यानी गांव में पंचायत। और 12वीं अनुसूची में निकाय है, यानी नगर पालिका, महापौर, नगर परिषद, वार्ड सभा, सभासद, ये सब की जो चुनाव होता है ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये मैंने पिछले सेशन में आप सभी को पूरा कंप्लीट कराया था। आप इससे पहले वाले वीडियोस को जाओगे तो वहाँ आपको हम अच्छे से बताया हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन में भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है तो 22 यानी कि 28। भारतीय संविधान में अगर कोई पूछे, परीक्षा में पूछे कि भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है, कुल कितने भाग हैं, तो आपका सही उत्तर होगा 22 यानी कि 22 भाग। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और ये 22 भाग को आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे एक एक करके। तो भारतीय संविधान में भाग 1 में क्या है तो मैंने आपको अनुसूची बताते समय पहली अनुसूची में बताया था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ और उसका संघ शासित क्षेत्र। तो यही चीज आपको भारतीय संविधान के पहले भाग में भी पढ़ोगे और जब अनुच्छेद पढ़ोगे तो वहां भारतीय संविधान के अब पहले वाले अनुच्छेद में भी यही पॉइंट दिया हुआ है। बस आप सभी धैर्य रखें मेरे प्यारे बच्चों, हम भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान से कोई भी परीक्षा, किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपका सवाल एक क्वेश्चन नहीं गलत होने देंगे, ये मेरा वादा है। भारतीय संविधान के हम सारे अनुसूची को पढ़ चुके। आज के सेशन में हम भाग पढ़ने वाले हैं, फिर अनुच्छेद पढ़ेंगे और भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, एक एक संशोधन को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब बस धैर्य बनाए रखें और फटाफट चैनल को इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, इसी बात पे सब्सक्राइब ठोकते जाइए, बगल में बेल आइकन भी घंटी दबाकर ले लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हम आपके साथ हैं और पूरी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क रूप से आप सभी को घर बैठे उपलब्ध कराऊंगा। एक भी पैसा आप सभी का नहीं लगेगा। बस हमें लाइक शेयर कमेंट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी संबंधियों रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा कभी पहुंच जाए, हर एक भाई बहन तक पहुंच जाए, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंच जाए और आप सब फटाफट चैनल से जुड़ते जाइए। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में मैंने पढ़ा था भाग 1। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के पहले भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब भारतीय संविधान के
भाग दो में क्या है, तो भाग दो भी रख लीजिए। भाग दो में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इस भारतीय संविधान संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग दो में इसके बाद हम नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता पढ़ेंगे। भाग 3 में नेक्स्ट अगला भाग है भाग 3। तो भाग 3 में हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। लिख लीजिए, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, सॉरी नीति निर्देशक तत्व नहीं, भाग 3 नीति निर्देशक तत्व इसके आगे आएगा भाग 4 में। भाग 3 में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल ऑफ राइट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र हमने जाना। भाग 2 वाले में नागरिकता और भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ऑफ राइट। और भाग 4 में आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। अगर इसको इंग्लिश में लिख लीजिए डीपीएसपी। भाग 1 में मैंने जाना संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में लिख लीजिए, भाग 4 के का यानी 4 के ए में एक पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। ये बाद में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको कहते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का में है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। नागरिकता भाग 2 में है और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट भाग 5। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है और एक एक अनुच्छेद को हमें फील हो जाना चाहिए दिमाग में, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल ऑफ राइट कहते हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं, भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य। इतना हमें एक एक अनुच्छेद को रट लेना है, क्योंकि इतना मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी तक हमें एक एक अनुच्छेद को भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इतना एक एक अनुच्छेद हम सब को याद करना है और मैं वादा करता हूँ आप सब जुड़िए मेरे साथ, मैं याद करा के रहूँगा। तो अगर हम कहें तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ अगर अनुच्छेद हम की चर्चा करते हैं तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। और नेक्स्ट भाग 2 में नागरिकता है, यानी नागरिकता का प्रावधान 3 अनुच्छेदों में है। तो यहाँ हम अनुच्छेद 5 से 11 तक हम देखेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक हम पढ़ेंगे भाग 2 में नागरिकता, और अनुच्छेद 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
ये भाग 1 में। और अब भारतीय संविधान के भाग 3 में हम फंडामेंटल ऑफ राइट यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। और ये मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम क्या पढ़ेंगे, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हम फंडामेंटल ऑफ राइट यानी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। और ये किस भाग, भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 4 आता है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51। तो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक हम पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान का नेक्स्ट भाग है 4 का। और 4 का में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ऑफ राइट। फंडामेंटल ऑफ राइट नहीं, फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य को कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, और फंडामेंटल ऑफ राइट कहेंगे मौलिक अधिकार को। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, इंग्लिश में कहते हैं मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी। और ये किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 51A या 51 का में हम पढ़ेंगे। तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए अनुच्छेद 51A या का। तो ये आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A तक हमें एक एक अनुच्छेद को पढ़ना है, याद कर लेना है। यहाँ तक आपको वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग पे आते हैं। तो अगला भाग है 5। 5 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भाग 5 में तो भारतीय संविधान का अगला भाग है 5। 5 में हम पढ़ेंगे संघ, यानी कि संघ का को हम केंद्र सरकार भी कह सकते हैं। केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में यानी जिसे संघ कहते हैं, ये भारतीय संविधान का भाग 5 में हम हमें संघ पढ़ना है। और संघ में अगर अनुच्छेद कहें तो आर्टिकल 51 से लेकर 151 तक। तो ये भारतीय संविधान का भाग 5 में संघ है, आर्टिकल 51 से लेकर 151 तक ये यहाँ दिया हुआ है। अब नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 6। तो भाग 6 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। भाग 5 में हमने पढ़ा था संघ, तो भाग 6 में हमें राज्य पढ़ना होगा। तो भाग 4 में दिया है राज्य के बारे में, यानी राज्य सरकार के बारे में सारे प्रावधान। और ये अनुच्छेद किसमें है, तो अनुच्छेद 151 से 52 से लेकर 237 तक। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। और ये भारतीय संविधान के भाग 6 में दिया हुआ है। और नेक्स्ट है भाग 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाग 7 को हम दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं, यानी कि भाग 7 पहले था, अब ये खत्म हो चुका है, यानी कि निर्देशित हो गया है। इस भाग 7 का काम खत्म कर दिया गया है। तो भाग 7 में कुछ नहीं है, इसे निर्देशित कर दिया गया है, यानी कि खत्म हो गया है। तो जब भारतीय संविधान का भाग 7 खत्म कर दिया गया है,
निरसित हो गया है भारतीय संविधान से, तो इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 8 आ जाता है। तो भारतीय संविधान का भाग 8 है, आपको इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 8 पढ़ना है। और भारतीय संविधान का भाग 8 क्या कहता है, तो मैंने पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 5 को संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में, तो भाग 7 खत्म है ही नहीं, निरसित हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट भाग 8 आ जाता है, यानी कि संघ और राज्य यानी संघ केंद्र शासित राज्य यानी संघ राज्य क्षेत्र, दोनों को मिलाकर संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और ये संघ राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 8 में है। अगर हम इसे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है भाग 8, तो 239 से लेकर 242 तक, दो अनुच्छेद 238 से लेकर 242, 238 से लेकर 242 तक भारतीय संविधान का भाग 8 में है। और यहाँ क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट है भाग 9, नेक्स्ट है भाग 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में हमें पढ़ना है पंचायत। पंचायत यानी जो यहाँ पंचायत का तात्पर्य, ये जो हम गांव में पंचायत चुनते हैं ग्राम प्रधान वाला, शहरों में सभासद वाला, नगर निकाय वाला, तो ये जिसे हम 11वीं और 12वीं अनुसूची में पढ़े थे पंचायत। 11वीं अनुसूची में गांव वाला पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर वाला पंचायत, नगर निकाय। तो वो भारतीय संविधान के भाग 9 में है, पंचायत का जिक्र किया गया है। अगर अनुच्छेद कहें तो 243 से लेकर 243 के गा तक, अड़ा तक। अनुच्छेद 243 से 243 के से 243 अड़ा तक, ये भारतीय संविधान के भाग 9 में प्रक्रिया है, पंचायत वाले बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट है, हम एक चीज में बता दें कि मैं जब 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में जब 11वीं और 12वीं अनुसूची पढ़ा रहा था, तो वहाँ मैंने जिक्र किया था 11वीं अनुसूची में गांव की पंचायतें हैं, यानी प्रधान की चुनाव वाला प्रक्रिया, पंचायत, प्रधान की पंचायत, और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय यानी कि सभासद वाला पंचायत, नगर पालिका, नगर निकाय। तो आपको एक चीज ये और याद कर लेना है कि 11वीं अनुसूची में जो ग्राम प्रधान को शक्ति दिया गया है कुल कितने क्षेत्रों में कार्य कराने के लिए, तो ग्राम प्रधान को 11वीं अनुसूची में 29 विषय 29 या 28 विषय 29 विषय कुल ग्राम प्रधान को 29 विषय पर कार्य कराने की शक्ति दी हुई है। और जब 12वीं अनुसूची में नगर निकायों में अगर देखें तो नगर निकायों में कार्य कराने की शक्ति 18 विषयों पर है, यानी 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय पर कार्य करवाने के लिए प्रावधान है, और
11वीं अनुसूची में ग्राम प्रधान को कुल 29 विषय पर कार्य करवाने की शक्ति मिली हुई है, जो कि शायद ही कोई ग्राम प्रधान नगर निकाय अपने सभी शक्तियों पे कार्य करवाता है। तो ये आप सभी याद कर लीजिए, एक एक पॉइंट को याद कर लीजिए और भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ये संविधान को हर एक भारत के नागरिक को जागरूक होना चाहिए भारतीय संविधान से। इस नाते मैं गंगा एकेडमी के इस मंच के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूँगा कि संपूर्ण हर भारत के आम नागरिक इसे देखें, जिससे उन्हें अपने संविधान के बारे में जागरूक हों, वो अपने भारतीय संविधान के बारे में जागरूक हों और भारतीय संविधान का हर एक पॉइंट उन्हें पता हो। क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान को नहीं जान रहे हैं तो इससे ये आपके लिए दुर्भाग्य होगा। इस नाते हम आप सभी से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इसे आप सब संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुँचा दीजिए। और आप सभी भारत के आम नागरिक अगर परीक्षा दे रहे हैं तो देखिए, परीक्षा नहीं दे रहे हैं तो अपने संविधान के बारे में जानने का आपको हक है, और संविधान के लिए आप सब वीडियोस को देखिए, जिससे आप सभी को अपने देश के, अपने भारत देश के संविधान के बारे में पता चल सके। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत के संविधान का हर एक शब्द वकीलों की भाषा है, क्योंकि संविधान निर्माताओं में अधिक से अधिक लोग वकील थे। इस नाते यहाँ भारतीय संविधान का ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कोर्ट का ही भाषा की उपयोग किया गया है। तो हम अभी आपको बताएं अभी तक कि भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितना है। एक बार मैं रिकॉल कर दूं, जिससे आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, यानी कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या कुल भाग है 22। एक भाग को हम बता रहे थे। तो भारतीय संविधान के पहले भाग में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के नेक्स्ट भाग 2 आता है, और 2 में हम पढ़ेंगे नागरिकता। और भारतीय संविधान का अगला भाग 3 आता है, और 3 में है मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल ऑफ राइट कहते हैं। तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल ऑफ राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं DPSP। भारतीय संविधान का नेक्स्ट भाग है भाग 4 का, और इसमें हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। भारतीय संविधान का भाग 5 है संघ और केंद्र सरकार। भारतीय संविधान का भाग 6 है राज्य के बारे में, और भारतीय संविधान का भाग 7 खत्म हो गया है, यानी कि निश्चित हो गया है। तो भारतीय संविधान का अगला भाग 8 आ जाता है। 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, और भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत है, यानी कि जो 11वीं 12वीं अनुसूची में पंचायत हम पढ़े थे, वो पंचायत भारतीय संविधान के भाग 9 में है। ये हम अनुच्छेद अगर बता दें तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भारतीय संविधान का नेक्स्ट भाग 2, इसमें नागरिकता है, और नागरिकता में अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद आता है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो ये 12 से 35 तक मैंने बताया था फंडामेंटल ऑफ राइट यानी कि मौलिक अधिकार। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है।
नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 4 आता है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और भारतीय संविधान के भाग 4 का है मौलिक कर्तव्य, और ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है। और यहाँ अनुच्छेद 1 से लेकर 51A तक वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसे हम सभी को याद करना है हर एक अनुच्छेद को। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51A तक एक अनुच्छेद को नहीं भूलना है, और मैं वादा करता हूं एक एक अनुच्छेद को याद करवाना। पर धैर्य रखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अगला भाग 5, और 5 में है संघ यानी कि केंद्र सरकार। और ये इसमें अनुच्छेद 51 से लेकर 151 तक हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, और इस भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, और अनुच्छेद 248 से लेकर 242 तक पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान का भाग 9 आ जाता है पंचायत, और इसमें अनुच्छेद आता है 243 से लेकर 243 अड़ा तक। तो ये रहा भारतीय संविधान का भाग 1 से लेकर 9 तक। तो नेक्स्ट अगर हम कहें तो भारतीय संविधान का भाग 10 यहीं पे लिख लीजिए, और भाग 10 आ जाता है भाग 9 का और 9 खा इसी में आ जाता है। ये भाग 9 में पंचायत है, 9 के का में क्या आता है नगर पालिका। नगर पालिका आ जाता है, और भाग 9 खा में आ जाता है सहकारी समिति। और ये भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 का में नगर पालिका है, और भाग 9 खा में सहकारी समिति है। और ये तीनों अनुच्छेद में भाग 9 में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक, और 9 का में हम पढ़ेंगे 943 अनुच्छेद 243 के टा से लेकर 243 या छा तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 9 खा आता है सहकारी समिति, और सहकारी समिति में हम 243 या अनुच्छेद 243 या से लेकर अनुच्छेद 243 के टा 243 के या नाटक पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत है, और इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक चर्चा होगी। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 9 का इसमें नगर पालिका पढ़ेंगे, और अनुच्छेद 243 के टा से लेकर 243 या छा। और नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 9 खा में हम पढ़ेंगे सहकारी समितियां, और इसमें अनुच्छेद रहेगा 243 के या से लेकर 243 या ना तक। तो एक बार पुनः आप सभी को रिकॉल करा दें, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में एक भाग को हम शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद आता है भाग 1 से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक।
नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 2, इसमें नागरिकता पढ़ेंगे और अनुच्छेद आएगा 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान का अगला भाग 3, इसमें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल ऑफ राइट, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 4, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें अनुच्छेद 51A पढ़ेंगे। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला भाग 5 आता है संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि संघ के बारे में पढ़ेंगे भाग 5 में, अनुच्छेद 51 से लेकर 151 तक। नेक्स्ट भारतीय संविधान का अगला अनुच्छेद भाग 6, इसमें आएगा राज्य, और राज्य में अनुच्छेद 151 से लेकर 237। नेक्स्ट भाग 7 निर्षित हो गया है, जो कि अब नहीं है, खत्म हो चुका है। तो भाग 6 के बाद नेक्स्ट भाग 8 आ जाता है संघ राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 238 से लेकर 242। नेक्स्ट भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत है, 9 का है नगर पालिका, और 9 का है सहकारी समिति। तो भाग 9 में पंचायत में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक। भारतीय संविधान का भाग 9 का में नगर पालिका है, अनुच्छेद 243 के ता से लेकर 243 के या छा तक। भारतीय संविधान का भाग 9 खा में सहकारी समिति यानी अनुच्छेद 243 के या जा से लेकर 243 के या ना तक हम पढ़ चुके। तो कैसा लगा आज का सेशन? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या आप सभी को समझ में आया? कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, हम पुनः समझाने के प्रयास करूंगा। बस आप सभी से इतना अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, आप सभी से साहित्य कोट को प्रणाम करते हुए, आप सभी से प्रार्थना करते हुए, गुजारिश करके अपील कर रहा हूं कि ये आपका मंच है, आपका परिवार है, आपका चैनल है, आपका धरोहर है। तो इस गंगा एकेडमी चैनल पर आप सभी प्यार और सपोर्ट एक बार जम के बना दीजिए, हमें हर्षोल्लास कर दीजिए। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में आइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबाकर बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको वीडियो पहुँचे, कोई भी व्यापी कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को आप सब देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार सपोर्ट कीजिए, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब अधिक से अधिक इतना शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों संबंधियों को अधिक इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए और उसी संविधान की क्लासेस को, भारतीय संविधान की क्लासेस को आप सब संपूर्ण भारत के हर एक आम नागरिक चैनल वीडियोस को देखिए, जिससे आप सभी आम नागरिक तक भारतीय संविधान पहुंच जाए। हम संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य में हर एक आम नागरिक तक एक भारतीय संविधान की पूरी सेशन को ओपन कर रहा हूं। तो आप सभी इस संविधान को देखिए और अब संविधान से जागरूक होइए और हमें प्यार और सपोर्ट देकर चैनल पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आप सभी से मैं वादा करता हूं कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये सेशन निरंतर चलता रहेगा और संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की कंप्लीट फुल सिलेबस पर आप सभी की पूरी क्लासेस निःशुल्क घर बैठे आप सभी को उपलब्ध होगी, पीडीएफ सहित उपलब्ध होगी। और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो जल्द ही व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हो जाएगा, आपके सेवा में लग चुका होगा। बस आप सभी अब फटाफट आज से ही चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाइए और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। तो
फिर मिलते हैं इसके भारतीय संविधान के भाग 9 तक हम बता चुका हूँ। इसके अगले भाग से हम बहुत जल्द फिर अगला सेशन लेकर आता हूँ आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाबा आप सभी को। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबाकर बेल आइकन ले लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो बाबा थैंक यू, ऑल द बेस्ट।